नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स, सारे लक्षण महसूस होते हैं, यह आपके साथ हर महीने होता है और आप काफ़ी ज़्यादा ये श्योरिटी में रहते हैं कि आपको इस बार गर्भधारण हो जाएगा। आप हमेशा अनुमान लगाती हैं कि आपको गर्भधारण इस बार पक्का हो जाएगा क्योंकि आपको सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको पीरियड आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको लक्षण भी महसूस होते हैं, पीरियड भी मिस हो जाते हैं, और जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, इसमें टेस्ट आपका निगेटिव आ जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपके साथ ऐसी तो कोई समस्या नहीं है कि बार बार मिसकैरेज हो रहा है आपका, या फिर आपके इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहे हैं, या फिर आप कौन सी ऐसी छोटी सी भूल कर दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स भी फील होते हैं, पीरियड भी मिस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन मिलते रहें जो मेरे वीडियोस डेली आती रहती हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स फील होने लगते हैं, तो ये ऐसा तब होता है आपके साथ जब आपकी पीरियड डेट आने वाली होती है, 1 वीक या 8 डेट आपके लिए बचा होता है, यानी 1 वीक से पहले ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होने लगते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि आपको गर्भधारण हो जाएगा, बट आपको कुछ समय के बाद पीरियड्स आ जाता है। इट मीन्स कि आपका सिम्टम्स शो हो रहा है लेकिन आपको पीरियड्स आ जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ रीज़न होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपको सिम्टम्स सारे फील हो रहे हैं तो एक PMS सिम्टम्स भी होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपको पीरियड आने वाले होते हैं तभी भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पीठ के बैक में आपको स्पाइनल कॉर्ड के नीचे कमर के पास पेन होता है। इसी के साथ साथ बहुत बार उल्टियाँ भी बहुत सारी महिलाओं को आती हैं। तो PMS के सिम्टम्स से भी हमारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मैच करते हैं, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। अब इसी के साथ साथ अगर आपकी पीरियड भी डिले हो गई है, आपने टेस्ट भी कर लिया होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से और उसमें शो हो रहा है रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव, तो इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं जिसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। रीज़न नंबर 1 ये है फ्रेंड्स कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस इस बात का कि मेरे काम रूटीन से हो रहे हैं या नहीं, मैं इस काम को ठीक से कर पा रही हूँ या नहीं, या फिर आपको फैमिली के प्रति कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई स्ट्रेस हो सकती है, आपकी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी परेशानियां होती हैं जो डेली आपके लाइफ साइकिल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और साथ ही साथ इसी की वजह से आप टाइम से खाना पीना बंद कर देते हैं। आपके लाइफ साइकिल में आपको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो भी समय से नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके हार्मोन इनबैलेंस पे पड़ता है। जब ये हार्मोन इनबैलेंस्ड होने लगता है तब आपको थायराइड प्रॉब्लम, आपको PCOD प्रॉब्लम, आपको डायबिटीज़ की समस्या, ऐसे न जाने कई सारी अनगिनत परेशानियां उभरने लगती है, जिसकी वजह से आपके पीरियड भी डिले होने लगते हैं, क्योंकि हार्मोन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होता है आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप जल्द ही माँ बनना चाहती हैं तो आपको स्ट्रेस से बच के रहना है, आपको खुश रहना है, आपको प्रीनेटल विटामिन्स के सेवन स्टार्ट करना है, और इसी के साथ साथ पॉजिटिव माइंड को रखना है, ताकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल सुचारू ढंग से काम कर पाएँ और आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुके। इस वजह से आपको स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो बिल्कुल ही नहीं लेना है अगर आप जल्द से जल्द कंसीव करना चाहते हैं और आप गर्भधारण करना चाहती हैं। कंफर्म मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी तो बहुत सारी महिलाओं के PCOD थायराइड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत जल्दी क्योर भी हुई है, और छोटी मोटी आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है महिलाओं में पीरियड डिले होने की, उसका रीजन ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट करती हैं। वर्कआउट का इट मीन्स सेंस ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं। एक्सरसाइज हेवी करना या फिर घर के काम बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट वूमेन बन के करना, ये भी एक गलत वे होता है।
हर महिला को अपनी बॉडी को समझना चाहिए। आपको जितना आराम करना है, जिस समय आपकी बॉडी अलाउ करती है काम करने का, उतने देर तक ही काम करें, बाकी टाइम आप रेस्ट भी करें। अगर आप फ्रीक्वेंटली आप इस तरीके से हार्ड वर्क करती रहेंगी तो इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस बढ़ता रहेगा और अंदर ही अंदर आप घुटन महसूस करेंगी, किसी से शेयर नहीं कर पाएंगी और इसी दौरान आपको बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने हार्मोन्स के बैलेंस्ड को रखने के लिए हेवी वर्कआउट से भी बच के रहना। दोस्तों, अभी आपने जाना कि किस तरीके से आपके हार्मोन इफेक्ट करते हैं और आपको गर्भधारण होने से रोक देते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि पीरियड आपकी डेट भी मिस हो गई है, आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी बिल्कुल ही नेगेटिव आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं बहुत सारी महिलाओं के कि हमारी जो यूरिन टेस्ट किट है उसमें जब हमने यूरिन सैंपल डाला तब तो क्लियरली वहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा था, बट जब हमने 1 या 2 आवर्स के बाद देखा तो वहाँ पे 2 लाइनें हल्की सी आ रही थी। सबसे पहली बात कि अगर आप सही तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे 1 से 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही जो भी रिपोर्ट शो होती है वो सही रिपोर्ट्स होती है। फिर भी अगर आपकी निगेटिव रिपोर्ट आती है तो इसके पीछे फ्रेंड्स एक और कारण होता है कि आपको जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट परचेस करें उसके पीछे ये जरूर चेक कर लें कि ये कब तक एक्सपायर होने वाली है। अगर एक्सपायर हो चुकी है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट तो फिर वो ऑलवेज निगेटिव ही शो करेगा या फिर बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड, बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, पीरियड मिस होता है, नेक्स्ट डे ही वो अपना यूरिन टेस्ट कर लेती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑलवेज आपको निगेटिव ही रिजल्ट आने वाला है। इवेंचुअली अगर आपकी पीरियड मिस हो गई है, 1 वीक भी ऊपर हो गए हैं, तब भी आपको निगेटिव ही रिपोर्ट मिलने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप यूरिन सैंपल से टेस्ट करते हैं यहाँ पे बीटा एचसीजी का लेवल चेक किया जाता है यूरिन सैंपल में, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। जब आपकी प्लेसेंटा डेवलप होने लगती है, बच्चे की गर्भनाल जुड़ी होती है प्लेसेंटा से, वो डेवलप जब होने लगती है तब भारी मात्रा में शरीर से बीटा एचसीजी का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके यूरिन सैंपल में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब जब आप बहुत अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तो इस प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स होती हैं उनकी ठीक तरीके से निर्माण उत्पत्ति नहीं हो पाती है, बहुत कम मात्रा में इसकी संख्या होने की वजह से आइडेंटिफाई ठीक तरीके से यूरिन टेस्ट किट में नहीं हो पाता है। तो इस दौरान भी आपको ऑलवेज प्रेगनेंसी टेस्ट किट में निगेटिव ही रिजल्ट आने वाली है। इस समस्या से अगर आप परेशान हैं, अगर आपको 2-3 दिन या फिर 1 वीक में ही रिपोर्ट चाहिए सही आपकी प्रेगनेंसी की, तो आपको अपने ब्लड टेस्ट को कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी कंफर्म 8 डेज ओवर होने पे हो जाती है। अगर आपके पीरियड मिस हुए 1 वीक ही हुए हैं तो आपको बेस्ट होता है कि आप अपने ब्लड टेस्ट के सैंपल को लेबोरेटरी में चेक कराइए, जहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव सही आएगी। अब फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि यूरिन सैंपल से कब टेस्ट आपको करना चाहिए। आपको आपकी यूरिन सैंपल से मॉर्निंग यूरिन सैंपलिंग ले करके टेस्ट करना चाहिए आपके पीरियड मिस होने के बाद 10वें दिन, क्योंकि इस दिन आपकी टेस्ट जो सैंपल होती है इसमें बीटा एचसीजी का बहुत अच्छा लेवल बन जाता है और इस दौरान आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट में ऑलवेज सही और सटीक जो जानकारी है वो निकल के आती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव है तो निगेटिव। अब फ्रेंड्स, अगर बाय द वे आपकी 1 या 2 वीक्स हो गए हैं और उससे भी ज़्यादा दिन हो गए हैं और पीरियड्स अभी भी नहीं आ रहे हैं, स्टॉप है, तो कुछ आपको होम रेमेडी करना चाहिए। जैसे कि आपको गर्म खाना खाना है, आपको पपाया खाना है और इस दौरान आपको देखना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट अगर आपने 2 बार इस दौरान कर भी लिया है, जैसे कि पीरियड मिस होने के बाद, और फिर भी निगेटिव आ रहा है, तो आप पीरियड को लाने के लिए घरेलू उपाय में गर्म खाना खाना या पपीता खाना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपकी पीरियड नहीं आ रही है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट में निगेटिव शो हो रहा है, तो इस दौरान तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपकी प्रेगनेंसी की जो टेस्ट होती है वो निगेटिव आती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके ट्यूब के अंदर ही बेबी डेवलप होने लगता है, जो कि एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में काउंट किया जाता है और इसको बहुत दिनों तक आप रख नहीं सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है निचले हिस्से में,
जैसे कि पेरू के पास और आपके कमर के हिस्सों में, और आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको बहुत तेज़ बुखार भी हो सकती है और थोड़े बहुत हल्के फुल्के प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसको टर्मिनेट करना पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में भी आपको तुरंत अपने किसी अच्छे डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। तो ये सारी जो जानकारियाँ थी आपकी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई कि आपको सिम्टम्स फील होते हैं और बाद में पीरियड्स आ जाते हैं, या फिर आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आई रियली होप अब आप समझ गई होंगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप सही कौन सा लेना है और ये आपके साथ क्यों हो रहा है। तो इसी होप के साथ कि आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर लें, हमारे चैनल पे जुड़े रहें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पेरेंट्स पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।